welcome to today's maths class and today we'll do rational numbers. So इस चैप्टर में हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. रैशनल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर. सो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द नेचुरल नंबर्स. हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इंटीजर, फ्रैक्शंस एंड देयर फोर ऑपरेशन, ये सब हमने पढ़ा है. द नंबर विच आर यूज टू काउंटिंग पर्पज वो कहलाते हैं काउंटिंग नंबर्स और द नेचुरल नंबर्स सच एज 1 2 3 4. ये क्या होंगे? नेचुरल काउंटिंग नंबर. नेचुरल नंबर अगर उसमें जीरो इंक्लूड करते तो वो क्या होंगे? होल नंबर्स लाइक 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. होल नंबर अगर हम उसमें नेगेटिव एंड नेचुरल नंबर्स ऐड कर दे तो वो बन जाएंगे इंटीजर लाइक -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा. फ्रैक्शन जिनको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं. a इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड b इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. बिसाइड numbers sometime we have the other numbers like -1 upon 5, -3 upon 7 etc. ये भी नंबर होते हैं. फॉर रिप्रेजेंटिंग सच नंबर वी नीड अ न्यू नंबर सिस्टम. इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक नया नंबर सिस्टम चाहिए जिससे हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें. अब हम करेंगे रैशनल नंबर्स. सो रैशनल नंबर आर एनी नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a upon b where a and b आर इंटीजर दैट इज नॉट इक्वल टू 0. ऐसे नंबर जिसको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ a और b दोनों इंटीजर है और b इज नॉट इक्वल टू 0. एग्जाम्पल -5 अपॉन 9. फ्रैक्शन भी हो सकता है बट फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकते. दिस इज नेगेटिव. सो -5 upon 9, 3 upon 17, -6 upon 18, -13 upon 23. All these are rational numbers. Do you know? The term rational number comes from the word ratio. Next, positive rational numbers. The rational number is said to be positive if its numerator and denominator are either both positive या नेगेटिव. या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव लाइक 6 upon 7 -18 upon 12. सो यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है. तो ऐसे रैशनल नंबर क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर. नेक्स्ट इज नेगेटिव रैशनल नंबर्स. द रैशनल नंबर सेड टू बी नेगेटिव इफ ईदर इज न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर इज नेगेटिव. या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा या डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा लाइक -3/5 न्यूमरेटर इज नेगेटिव, हियर न्यूमरेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव. सो ये क्या होंगे? नेगेटिव रैशनल नंबर्स. नंबर सिस्टम वुड बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट. Next, learning tips. Every natural number is a rational number. Since 5 can be written as 5/1 और 37 को हम एक्सप्रेस करते हैं 37 upon 1 in the form of p by q, तो ये क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर. 0 is also rational number because 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं. Every integer is also rational number since -7 can be written as -7 upon 1. Every fraction is rational number as we know that every natural number is integer, so quotient of two integer is a rational number. -2/5 is a rational number but not a fraction because the numerator is a negative integer. Clear? Next, properties of rational number. First property जो है equivalent rational numbers. When the numerator and denominator of the rational number p by q is multiplied by the same non-zero number, then the value of rational number does not change. अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. इफ p by q इज रैशनल नंबर, n इज नॉन जीरो इंटीजर, सो p और q दोनों का अगर हम n से मल्टीप्लाई करते हो तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. लाइक -5/7 हमने क्या किया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया -10 upon 14. सो दैट इज इक्वलेंट टू -5/7. क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं. Write 4 equivalent rational number to each of the following rational number. -3/7. So equivalent लिखने हैं तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे. पहले हमने 2 से किया है -6/14 आ गया, 3 से किया -9 upon 21, 4 से किया -12 upon 28, 5 से किया -15 upon 35. Clear? Next is property 2. Reducing to the simpler form. When the numerator and denominator of the rational number p by q is divided by the same non-zero number, then the value of rational number does not change. अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. p by q इज अ रैशनल नंबर एंड m इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ p by q, जिसको दोनों
से डिवाइड कर सकते हैं. सो p और q को m से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. लाइक -24/36 है. यहाँ हमने क्या किया है, 12 जो है ऐसा नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, तो 12 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया तो विल गेट -2/3. सो दैट इज इक्वल टू -24/36. एग्जाम्पल लेते हैं. एक्सप्रेस -50/70 एज द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 9. हमें न्यूमरेटर को 5 करना है. सो हम क्या करेंगे, 50 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. क्लियर. तो हम क्या करेंगे, अगर हम न्यूमरेटर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम डिनोमिनेटर को भी 10 से डिवाइड करेंगे. क्लियर. सो यहाँ हमने क्या किया, दोनों को 10 से डिवाइड किया तो विल गेट 5/-7. सो देयर वैल्यू विल नॉट चेंज. क्लियर. नेक्स्ट, लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर. A rational number p by q is said to be the lowest form if p and q both have the no common factor other than 1. अगर p और q दोनों में 1 के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो वो लोएस्ट फॉर्म में होंगे. To convert a rational number in lowest form, we divide the numerator denominator by their HCF. Standard form क्या हो जाएगी? The rational number are in lowest form are said to be the standard form. Standard form में हो और denominator positive हो. Express each of the following rational number in the standard form. -32/36. हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लोएस्ट में चेंज करेंगे तो हमने 4 से डिवाइड किया, -8/9. सो ये क्या हो गई, इसमें जो डिनोमिनेटर है पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. क्लियर. सो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 2.1. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. All natural numbers are not rational number. That is false. All natural numbers are rational numbers. Clear? Practice all the questions of this exercise. Next is representation of rational number on number line. अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर को. प्रोसीजर स्टेप 1 हो जाएगा, ड्रॉ द नंबर लाइन. इस तरीके से नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे. मिडिल में 0 होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर. Step 2, divide each unit length into many equal part as the denominator of the rational number. जो भी डिनोमिनेटर उसके अकॉर्डिंग हम each unit length को डिवाइड करेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर समझ में आ जाएगा. रिप्रेजेंट 2/7 एंड -4/7 ऑन द नंबर लाइन. अब हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. डिनोमिनेटर क्या है, 7. क्लियर. सो हम क्या करेंगे, 7/7 दैट इज इक्वल टू 1. सो 0 और 1 के बीच में हम 7 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट विल रिप्रेजेंट 1/7 एंड सेकेंड पार्ट विल रिप्रेजेंट 2/7. सिमिलरली -4/7 है तो हम क्या करेंगे, इक्वल 0 1 के बीच में 7 इक्वल डिवीजन, जो 4 डिवीजन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा -4/7 को. सिंस द न्यूमरेटर 2/7 is 2, we'll count 2 part to the right of the 0 on the number line and mark it at the point A. क्योंकि न्यूमरेटर 2 है तो हम 2 पार्ट काउंट करेंगे टू रिप्रेजेंट द न्यूमरेटर. -4/7 -4 है तो हम क्या करेंगे, 7 इक्वल पार्ट से जो 4th पार्ट है उसको हम मार्क करेंगे. नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ द रैशनल नंबर. प्रोसीजर कैसे कंपेयर करेंगे, जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव रैशनल नंबर. दैट इज ईजी. अगर बोथ रैशनल नंबर उसमें सेम साइन है तो हम कैसे करेंगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर. हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे. फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर द गिवन रैशनल नंबर. एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर. हम उनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर होगा. एग्जाम्पल लेते हैं. कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर 5/13 एंड 18/39. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, एलसीएम लेके 13 एंड 39 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 39. सो अब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे दोनों का. 5/13 का हो जाएगा 15/39 बिकॉज 39 को हमने 13 से डिवाइड किया तो क्या गया 3, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. एंड सेकेंड इज 18/39. अब जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर होगा. So 18 is greater than 15. So 18/39 will be greater than 5/39. Clear? Next is rational number between two rational number.
सो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि टू रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं. प्रोसीजर, कन्वर्ट द गिवन रैशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर बाय टेकिंग एलसीएम. डिनोमिनेटर को सेम करेंगे एलसीएम लेके, देन फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन देम. फिर हम फाइंड आउट करेंगे उसके बीच के रैशनल नंबर. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड 1/2. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे. 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10. डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो -6/10 हो जाएगा, 5/10. अब इसके बीच के रैशनल नंबर -6/10 और 5/10 के तो हो जाएंगे -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10. You can write any 5 rational number. Learning tips. There are infinitely many rational number between two rational number. Two rational number के बीच में infinite number of rational number होते हैं. Next is absolute value of rational number. The absolute value of rational number is the rational number itself with a positive sign. Means जो भी उसकी वैल्यू होगी वही होगी और साइन क्या होगा, पॉजिटिव है. p/q की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, p/q माइनस p/q की p/q, -4/7 की 4/7 हो जाएगी. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 2.2. Represent the following rational number on the number line 13/7. So सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सपोज इट्स पॉजिटिव नंबर. सो 1 2 3 4. 13/7. क्लियर. डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो हम 7 इक्वल पार्ट में करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. क्लियर. 7 इक्वल पार्ट करेंगे. इसको इक्वल कर देते हैं हम. 2 3 4 5 6 7. सो हमारा न्यूमरेटर क्या है, 13. तो यहाँ पे कितने होंगे, 7 8 9 10 11 13. So this will represent 13/7. Clear? So इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज के. नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर. अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. केस 1. व्हेन डिनोमिनेटर और गिवन रैशनल नंबर आर सेम. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लिख लेंगे. p/q एंड r/q आर टू रैशनल नंबर, तो उसका जो सम क्या हो जाएगा, p + r/q. एग्जाम्पल से समझते हैं. एट द फॉलोइंग -5/13 एंड 2/13. डिनोमिनेटर इज सेम, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यूज को ऐड कर देंगे. -5 + 2/13. कॉमन डिनोमिनेटर 13 हो गया, उसको नीचे लिख दिया. -5 + 2 दैट इज -3/13. केस 2. If denominator of the given rational numbers are different. अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का. देन विल कन्वर्ट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर टू इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाइंग बाय द सुटेबल नंबर. उसके बाद हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे और अब जिस तरीके से हम करते थे उसी तरीके से करेंगे, जिस तरह सिंपली ऐड करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. एट द फॉलोइंग -3/14 एंड 13/21. क्लियर. नाउ डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे. तो 14 एंड 21 का जो एलसीएम है दैट इज 42. अब हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, 42 आया है तो हम 14 जो है -3/14 का डिनोमिनेटर क्या है, 14. 42 को 14 से डिवाइड करेंगे तो गेट 3. तो 3 को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9/42 एंड ये हो जाएगा 26/42. अब हम जैसे करते थे उसी तरीके से करेंगे. सिंपली न्यूमरेटर को ऐड करेंगे एंड कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लिखेंगे. -6 + 26/42 दैट इज 17/42. क्लियर. नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स. द सम ऑफ द रैशनल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ इट. किसी भी रैशनल नंबर का सम और रैशनल नंबर और उसके नेगेटिव का सम हमेशा 0 होगा. नेगेटिव ऑफ द रैशनल नंबर इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन रैशनल नंबर. लाइक 13/25 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -13/25. इनका सम क्या हो जाएगा, 0. सो -13/25 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 13/25. एग्जाम्पल लेते हैं.
सिंप्लीफाई बाय रीअरेंजिंग द रैशनल नंबर। हमें क्या करना है, रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करना है। सो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से लेंगे लाइक 5, 15 एंड 3। अगर हम इनका एलसीएम देखें तो 15 आ जाएगा एंड 4 और 8 का 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रीअरेंज कर लेंगे। नाउ एलसीएम इज 15 और इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको and we will find out the total sum, that is minus 133 upon 40. Clear? This is minus 133 upon 40. ये किस तरीके का फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। इसको हम मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स ऑफ एडिशन। इनवर्स यानी उल्टा होता है एडिशन का। वी एड द नेगेटिव टू द नंबर। P by Q and R by S are two rational numbers. So P by Q minus R by S किसके इक्वल होगा, P by Q plus minus R by S। एग्जाम्पल लेते हैं। Subtract the following, 4 by 9 from 5 by 18। 5 by 18 में से हमें 4 by 9 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन करना है, अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं तो एलसीएम लेंगे। 18 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 18। डिनोमिनेटर सेम करेंगे एंड सिंपली जैसे से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी इसका न्यूमरेटर होगा उनकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड कॉमन डिनोमिनेटर को हम नीचे लिखेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -1/6। क्लियर? इस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, लर्निंग टिप्स। द डिफरेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर, सो ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। किसी भी दो रैशनल नंबर का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है, एग्जिस्ट करती है फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 2.3। फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज। -15 upon 16 plus 5 upon 18, that is same as 5 upon 18 and -15 upon 16, that is commutative property, means किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। Clear? Practice all the questions of this exercise. Next is multiplication and division of rational number. अब हम multiplication division करेंगे। multiplication of rational number, product of two rational number, product of numerator upon product of denominator. if P by Q and R by S अगर two rational number है तो उसके numerator का product P into R upon denominator का product Q into S. Learning tips. अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, बोथ आर नेगेटिव, प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, और वन इज नेगेटिव अनदर इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। एग्जांपल लेते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, 7 by 20 into -5 by 14। सो वी नो मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। 7 into -5 अपॉन 20 into 14। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे लोएस्ट फॉर्म में चेंज करके, दैट इज इक्वल्स टू -1/8। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल उल्टा किसी भी रैशनल नंबर का, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का -5/8 का फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, -8/5। Multiplicative inverse of P by Q is also written as P by Q is to power -1। -1 इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं एंड P by Q की पावर -1, इसका multiplicative inverse क्या हो जाएगा, Q by P। नेक्स्ट इज लर्निंग टिप्स। 0 is the only rational number which has no reciprocal। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, 5/14 प्लस -6/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे, 14 आ जाएगा 14 और 7 का। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व किया तो क्या आ गया, -1/2। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू -2। क्लियर? नेक्स्ट, डिविजन ऑफ द रैशनल नंबर। डिविजन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। If P by Q and R by S are two rational numbers, so P by Q divided by R by S क्या किसके इक्वल हो जाएगा, P by Q इंटू इसका उल्टा हो जाएगा S by R, बिकॉज S by R क्या है, रेसिप्रोकल किसका, R by S का। एग्जाम्पल समझते हैं, डिवाइड द फॉलोइंग, -15/38 by 25/57। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, -15/38 डिवाइड बाय 25/57।
अब हम क्या करेंगे, -15/38 इंटू इन्वर्स कर देंगे, 57 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे -9/10. क्लियर. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 2.4. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, -9/16 इंटू 64/81. सो हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, पर हम इसको क्या करेंगे, 16 4 ज़ा 24, 9 9 ज़ा 81. सो -1 आ जाएगा यहाँ पे, -1. सो दैट इज इक्वल्स टू -4/9. दैट इज आवर आंसर. क्लियर. Practice all the questions of this exercise. Next is, let's recall. The reciprocal is any number which can be expressed as a/b, where a and b क्या है, integer है, और b is not equals to 0. Every integer, natural number, whole number and the fraction is the rational number. So जितने भी integer होंगे, natural numbers होंगे, whole number होंगे, fraction होंगे, वो क्या होंगे, rational number. Rational number a/b is positive if a and b are either both positive या दोनों ही नेगेटिव हो. Rational number a/b is negative किस केस में, अगर दोनों ही a and b ऑफ अपोजिट साइन, या तो उसमें से एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो, अपोजिट साइन हो. When the rational number p by q is multiplied or divided by the same non-zero number, then the value of rational number does not change. The rational number in lowest form is said to be in the standard form if the denominator is positive. Denominator positive होना चाहिए और lowest form में होना चाहिए. Positive rational number is always greater than the negative rational number. There is infinitely many rational number between the two rational number. The absolute value of a rational number is the rational number itself regardless sign. Rational number is closed under the addition, subtraction, multiplication and division. Rational numbers are commutative, associative under addition and multiplication. 0 क्या है, additive identity of rational number, and 1 is the multiplicative identity for the rational number. Reciprocal of p by q क्या हो जाएगा, q by p. Subtraction is the inverse of addition. We add the negative of the number. 0 is the only one rational number which has no reciprocal. 0 का कोई reciprocal नहीं होता. Division is the inverse process of multiplication. Next is miscellaneous properties. Write 4 equivalent rational number to the following rational number. -3/8 के 4 equivalent लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 and 16. Then -3/8 both numerator and denominator को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24. देन इसी तरीके से हम 4 से कर देंगे, 32 एंड -3/8 इंटू 5/5, 40. These are the 4 rational number equivalent to the given rational number. So practice all the questions of this exercise. Next is multiple choice questions. Tick the correct option. Every natural number is a. जितने भी natural number हैं वो क्या होंगे, rational number. So C is the correct option here. Practice all the questions. So here we end the chapter. I hope chapter आपको समझ में आ गया है. Now you have to practice it.